किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा और धान में अगर आपका 50-60 कल्ला अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं जो खाद बताऊंगा वो खाद अगर डालिएगा तो ज़रूर 40-50 तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आपका 20 से 30 दिन का धान होना चाहिए। ये एक इसमें रहता है। 35 दिन का भी होगा तो कल्ला आराम से दे देगा। अगर छोटा कल्ला है तो वो भी बड़ा हो जाएगा। मैं जो खाद बताऊंगा वो आपको डालना होगा। अगर नहीं डालिएगा तो उसके बाद देखिएगा धान का अगर छोटा सा कल्ला है वो नीचे रह जाएगा तो वो थोड़ा दिन में ख़राब होकर वहीं सड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। और बड़ा कल्ला जो होता है वो आगे निकलता जाता है। ऐसा देखा जाता है। जो छोटा कल्ला दब के ही मर जाता है, जैसा सभी जगह होता है। जो छोटे आदमी दब के मर जाते हैं उसी तरह कल्ला के हिसाब होता है। और छोटे छोटे कल्ले रहते हैं लेकिन वो 40-50 सभी में रहते हैं, लेकिन वो निकलना उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर धान में 50-60 कल्ले लेना है तो आप मैं जो दो खाद बताऊंगा वो ज़रूर आप डालिए। उसके बाद देखिए जो आराम से आपका कल्ला इतना अच्छा बढ़ेगा और इतना अच्छा धान का ग्रोथ होगा। जितना कल्ला देगा और जितना प्लांट होगा उतना ही आपका उसमें फलाव होगा, और फलाव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा धान मिलेगा। और धान मिलना चाहिए। अगर धान अगर आपका मिले और गिर जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब रहता है। लेकिन वेराइटी पे भी निर्भर करता है कौन सा वेराइटी है, उसमें उसी हिसाब से कल्ला भी आता है। अगर अच्छा वाला वेराइटी होगा तो वो अच्छा से कल्ला आएगा। ज़्यादा दिन वाला लेट वेराइटी में यही होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ला आता है और थोड़ा लेट होता है तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कम दिन का वेराइटी है तो उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है। कम दिन का वेराइटी उसमें सभी प्रोसेस 15 या 20 दिन पे चालू हो जाता है। ज़्यादा दिन का है तो 25 दिन से चालू होता है, तो 35-40 दिन तक चलते रहता है उसका प्रोसेस। सबका अलग अलग वेराइटी है और वेराइटी के हिसाब से ये सब काम होता है। लेकिन कल्ला जैसे ही आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप पहले देख लीजिए जो कौन चीज़ का कमी है। अगर जिंक उंक का कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, तो सीवीड फर्टिलाइज़र आपको 3-4 केजी तो डालना ही होगा। और आपको अगर आप कल्ला बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अगर कहीं से NPK 21-21-21 या आपको NPK 19-19-19 मिल जाए तो 2 केजी या 3 केजी आपको डाल देना होगा। पूरा खेत में छिड़क देना होगा और सुबह पहर आपको पानी डाल देना होगा। शाम में छिड़क के छोड़ देना होगा और सुबह पहर पानी डाल देना होगा। और पोटास जैसे ही पानी डाल के छोड़ दीजिएगा, उसके बाद एक दिन जब हो जाए तो उस पे से पोटास आपको 5 केजी मार देना होगा ऊपर से कल होके। और आपको पानी देने से पहले आप NPK 19-19 या जो भी मतलब उसका कॉम्बिनेशन, अच्छा वाला कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों चीज़ बराबर हो NPK, वो वाला कॉम्बिनेशन जाके ले आइए। और वो आपको 3-4 केजी या 2 केजी हम लोग एकड़ में रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। ज़्यादा खाद तो प्रयोग करते ही नहीं हैं। और उसके बाद आपको 4 से 5 केजी सरसों का खली जो होता है वो ले लीजिए और 2 केजी आपको सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों की खली में बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आप सरसों का खली शुरू में दिए होंगे, हम लोग तो पहले ही खेत में डाल देते हैं। हम लोग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों का खली हर एक साल डालते हैं बुरादा करके। और आपको 2 लीटर आपको सरसों का तेल भी ले लेना होगा और सरसों का खली में मिला के आपको छिड़क देना होगा। और उसके बाद NPK 19-19-19 चाहे जो भी 21-21-21 होगा या 51-51-51 जो भी आपको मिले वो आप लीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। और इसमें तेल में मिलाइएगा तो ये हो जाएगा जो वो दूसरे टाइप का हो जाएगा और हाथ में लगने लगेगा। इसलिए लोग लेते हैं, पहले ये छींट देते हैं उसके बाद वो करते हैं। और आराम से आप जैसे ही छिड़किएगा उसके बाद आप थोड़ा देर एक दिन के लिए रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। और सुबह पानी जैसे ही चलाइएगा तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा ही पानी लगाना है जिससे ये हो कल हो के वो उतना लगाइए जो 1-2 दिन रहे और चट कर जाए। और देखिए एकदम अच्छा तरह से ग्रोथ उसमें इतना अच्छा पकड़ेगा। और आराम से पोटास जैसे ही दीजिएगा 4 से 5 केजी तो आप ग्रोथ देखिएगा, उसका ग्रोथ इतना हाई होगा। जो जितना भी छोटे कल्ले हैं, बड़े कल्ले हैं, सारा कल्ले बड़ी बड़ी बहुत बड़े हो जाएंगे। और पोटास तो ऐसे बाद में भी लोग देते हैं, अगर अभी देना चाहते हैं तो अभी थोड़ा ही दीजिए। 4-5 केजी कहे हैं तो वो दीजिए। और बाद में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोटास देना होगा और वो आप जब फलाव होगा तो उस समय देना होता है, तो वो भी बहुत काम करता है। उस समय बोरॉन भी देना होगा, जिंक भी देना होगा। अगर आपको बोरॉन जिंक मिल रहा है तो आपको 200 ग्राम ये भी डाल दीजिएगा। देखिए आपका कल्ला फुटाव इतना अच्छा होगा और इतना अच्छा ग्रोथ लेगा, आप समझ सकते हैं धान में पूरा ग्रोथ आ जाएगा। और अगर धान का जितना ज़्यादा ग्रोथ आना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा आ जाएगा। ये सब डाल दें। कुछ आदमी बाद में देसी दारू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो
बाद में किया जाता है। देसी दारू से यही होता है, आलू में जब प्रयोग किया जाता है तो आलू बाद में जाके गलने लगता है, ये इसमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। और धान का भी वही स्थिति होता है, बाद में वो दूसरे टाइप का होने लगता है और बहुत ज़्यादा उसे प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन लोग देसी दारू का स्प्रे करते हैं कीटनाशक के साथ, वो हम देखे हुए हैं और वो हम अपने में नहीं कभी प्रयोग किए हुए हैं। तो वो सब वीडियो आगे बनाएंगे, इसलिए अगर मेरे चैनल पे आए हैं या फेसबुक पेज पे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लें, और चैनल पे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा ही मैं वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। और कल्ला का देखना होगा तो इसके बाद अगर 10 दिन बाद आप देखिएगा तो इतना ज़्यादा कल्ला हो जाएगा जो आप भी चौंक जाइएगा, जो क्या मैं डाल दिया। और सभी लोग पूछने आएंगे जो इसमें क्या डाल दिए हैं। लेकिन उसका दूरी भी होना चाहिए, ऐसा ना जो दूरी नहीं हो, आप धान लगाने के समय दूरी नहीं रखे हैं तो कल्ला कहाँ से दे पाएगा। धन्यवाद, इतना देर वीडियो देखे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।